हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? हम लोग रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है क्या कि व्हेन वाज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि पूछा गया अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में ये दिन सेलिब्रेट किया गया। कब? कब भाई? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस मनाया गया। ठीक है। अच्छा, ये दिन की स्थापना की गई 1994 1994 में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा इस दिन की स्थापना की गई 1994 में। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल टीचर्स डे हम कब मनाते हैं और किसके बर्थडे पर ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं भारत में। आई बात समझ में? चलो, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली साने ताकाइची हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये अभी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। कहाँ की? जापान की। जो जापान की रूलिंग पार्टी है जिसका नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी ये अध्यक्ष बनी है और उसकी क्या बनी है? लीडर बनी है। और इसी के साथ ये बनने वाली है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। नाम याद रखना। इसके अलावा ये भी याद रखना, जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है और करेंसी जो है वो येन है, YEN। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि वेयर इज द रामचंद्र म्यूजियम ओपन रिसेंटली। हाल ही में जो रामचंद्रन म्यूजियम है, ये रामचंद्रन जो संग्रहालय है, ये कहाँ पर खुला है? तो ये जो संग्रहालय है ये केरला में खोला गया। केरला का जो कोल्लम है वहां पर इस म्यूजियम को ओपन किया गया। किसके लिए? जो रामचंद्र जी थे उनके लिए। भगवान रामचंद्र नहीं, एक रामचंद्र भारत के बहुत ही फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट थे, उनके लिए ये म्यूजियम केरला के कोल्लम में खोला गया। केरला का नाम आया तो केरला की कैपिटल, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। सीएम यहाँ के पी विजयन, और पी विजयन के द्वारा ही ये जो म्यूजियम है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के? राजेंद्र अर्लेकर। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द योर कैपिटल योर राइट कैंपेन। हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया गया उन्हीं के द्वारा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री है। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? बिल्कुल सही बात, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार इस कैंपेन, इस अभियान को शुरू किया गया। इस कैंपेन में होगा क्या? इसका एम क्या है? तो इसका एम है जो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स है जिन पर किसी ने अभी तक अपना दावा नहीं किया है, ऐसी जो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं यानी कि जो वित्त पूंजियां हैं, जैसे कि आपका बैंक में कोई धन जमा है ना, या तो कोई इंश्योरेंस है या शेयर्स है या कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, तो आपका वो धन है, आपकी पूंजी है, आपका इस पर अधिकार है, आप उसको जाकर क्लेम कर सकते हैं। अगस्त 2025 तक ऐसे अनक्लेम्ड जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो कितने हैं? 1.84 लाख करोड़। ठीक है, तो देख लेना आप भी, आपके बाबा दादा का कोई इंश्योरेंस ना हो, है ना, उन्होंने कोई शेयर ना खरीद रखा हो। ठीक है, चलो। whose memoir they will shoot you madam has been released recently। हाल ही में किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का विमोचन हुआ है? ये जो बुक है ये किसकी है? ये है हरिंदर बावेजा की। ये जो हरिंदर बावेजा है ये बहुत ही क्या कहते हैं, एक बहुत ही बेखौफ पत्रकार रही हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने 4 दशकों तक
पत्रकारिता करी, लगभग 40 साल तक इन्होंने पत्रकारिता की, जिसमें इन्होंने काफ़ी डेयरिंग काम किए, जैसे कि इन्होंने रिपोर्टिंग की पाकिस्तान में 26/11 के बाद। इन्होंने छोटा जो राजन है उसका इंटरव्यू लिया। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कवर किया, है ना, जो कि उसके अलावा मुंबई अटैक को 26/11 का हमला जो मुंबई अटैक था उसको कवर किया। और इस इनकी जो ये किताब है दे विल शूट यू मैडम, इसमें इन्होंने अपने 4 दशकों की इन्हीं जो घटनाएं हुई हैं इन्हीं के बारे में लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द साबर डेयरी द साबर डेयरी प्लांट। हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने कहा साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये डेयरी प्लांट जो है इसका उद्घाटन हुआ रोहतक हरियाणा में। ये जो प्लांट है ये अपनी तरीके का सबसे बड़ा प्लांट है भारत का। यहाँ पर दूध, बटर मिल्क, स्वीट्स, इनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा। इसमें जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आने वाली है बनाने में वो 325 करोड़ की आने वाली है, 325 करोड़ की लागत इसमें लगने वाली है। अच्छा, यहाँ पर प्रतिदिन 150 मैट्रिक टन दही का उत्पादन होगा, 3 लीटर छाछ का यहाँ पर उत्पादन होगा, मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी, मिठाइयाँ और दही यहाँ पर 10 मैट्रिक टन बनाई जाएगी। कहाँ पर? रोहतक हरियाणा में। नाम आया हरियाणा का, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। नायाब सिंह सैनी यहाँ पर सीएम है और आशीम कुमार घोष यहाँ पर गवर्नर है। फिर अगला आपसे पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द रीसेंट अप्रूव्ड नेशनल पल्सेस मिशन। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये जो मिशन है पल्सेस के लिए, इसके लिए 11,440 करोड़ की जो राशि है उसका आवंटन किया गया है ना। ये जो इनिशिएटिव है इसको क्या भी कहा जा रहा है? मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन भी इसको कहा जा रहा है। यानी कि ये जो मिशन शुरू किया जा रहा है इसके थ्रू जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है दालों के उत्पादन के लिए। 6 सालों के लिए ये टारगेट रखा गया है, 2025-26 से 2030-31 तक, है ना। अभी जो 25-26 में दालों का प्रोडक्शन हो रहा है वो 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर इसको 2030-31 तक 35 मिलियन टन पहुंचाना है हमें दालों का प्रोडक्शन, है ना। हमें आत्मनिर्भर बनना है दालों के उत्पादन में इस मिशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ द मच टॉक्ड अबाउट सर ग्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। चर्चित सर ग्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो ये जो विवाद है ये झंडा देखकर पहचान गए होंगे आप। हाँ, भारत और हमारे नालायक बच्चे पाकिस्तान के बीच में है। विवाद क्या है? तो देखो, ये जो सर ग्रीक है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 96 किलोमीटर की एक जल पट्टी है, एक वाटर स्ट्रिप है ना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो बात की जाए इसके इधर मतलब इंडिया साइड है भारत का कच्छ रीजन और पाकिस्तान साइड है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का। ठीक है, अब ये नेचुरल लाइन बनाती, नेचुरल क्या है, ये बॉर्डर हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहले इसको बनगंगा कहा जाता था, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर थे सर ग्रीक, उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम पड़ गया सर ग्रीक। ठीक है, अब बात करें ये चर्चाओं में क्यों है, तो चर्चाओं में ये इसलिए है पाकिस्तान अपना एक मिलिट्री बेस बना रहा है इस सर ग्रीक के पास। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अच्छे से हड़का दिया, बोला अगर ऐसी बेहुदी हरकत करने की कोशिश की तो ना ना तो इतिहास बचेगा और ना तुम्हारा भूगोल बचेगा। ठीक है, तो जरा सेंटर में आ जाओ। इसलिए चर्चाओं में है, इसलिए हमें पता होना चाहिए किन दो देशों के बीच में है, क्या इसका पुराना नाम है, किसके नाम पे नाम पड़ा, कितने किलोमीटर की है, किसके बीच में बाउंड्री बनाती है, कौन कौन से रीजन को जोड़ती है भारत पाकिस्तान की, सारी बातें हमने समझ ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर इज बन्नी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो ये बन्नी महोत्सव है हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो बन्नी महोत्सव है हर साल ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश में दशहरे के दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के मल्ला मलेश्वर स्वामी टेम्पल में, जो कि कहाँ है, जो कि देवरगुट्टा
आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, एक तो बात ये याद रखना, यहाँ पर लाठियों से युद्ध किया जाता है, स्टिक फाइट होती है इस फेस्टिवल में, ठीक है? अब ये जो फेस्टिवल है, ये विजयनगर एम्पायर से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं यहाँ के लोग। क्यों सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि ये जो देवरगुट्टा रीजन है, यहाँ पर 2 दानव थे, मनी और मल्लासुर नाम के, है ना? वो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान करते थे, तो भगवान लॉर्ड जो मला मल्लेश्वर स्वामी है और गॉडेस जो देवी पार्वती है, उन्होंने इन दानवों को मार दिया था। तो इसी दिन को सेलिब्रेट यहाँ पर बन्नी फेस्टिवल के रूप में किया जाता है। नाम आंध्र प्रदेश का आया, अमरावती कैपिटल है, चंद्रबाबू नायडू सीएम है और अब्दुल नाजिर यहाँ के गवर्नर है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पद्मश्री अवॉर्डी गोपीनाथ सवई who recently passed away at the age of 107 was associated with which field? अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ सवई, जिनका निधन 107 वर्ष की आयु में हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फोक आर्ट से संबंधित थे, है ना? जो ओडिया फोक आर्ट है, फोक डांस है, यहाँ का जो लोक नृत्य है, ओडिया लोक नृत्य और थिएटर है, कृष्ण लीला से संबंधित, उसको इन्होंने 9 डिकेड्स, 9 दशकों से प्रिजर्व करके रखा है ना? उसको ये आगे तक फैलाते प्रचार प्रसार किया है उसका इन्होंने, ठीक है? चलो, इनका 107 साल की उम्र में अभी निधन हो गया, तो याद रखना किससे संबंधित है? फोक आर्ट से ये संबंधित है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू दे दिया है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है क्लास के बाद। अब बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना और इसके अलावा भी जो आप पढ़ाई करोगे उसको शिद्दत ईमानदारी के साथ मन लगा कर करना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।